हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो जिस तरीके से कल हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में अर्निंग रहे, बाकी चीज़ों में सीरीज़ में रहे, कल मेरे पास आया, आपके पास भी कमेंट आ गया होगा, 10 लाख तक का प्रॉफिट हमने हाईएस्ट लेके चले हैं। तो इस तरीके की प्रॉफिट सीरीज़ हमारे पास अब चल रही है, उसे ध्यान से देखें। कोई भी चीज़ आपको डाउट होता है तो आप जो है पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके आज फिर हम तैयार हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। तो आप कमेंट जरूर करा करें प्लीज़। कमेंट करने से क्या होता है कि पता लगता है कि क्या चीज़ चल रही है। प्लीज़ सारे के सारे लोग कमेंट जरूर करें। तो नाउ इसमें सबसे पहला जो शेयर है वो है जेई टी एंड डी इंडिया का। इसका जो प्राइस है 1639 है। इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकली क्या है, 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशंस बना रहा है और जिस तरीके से आपके पास दिख रहा है कि ये एक अच्छा ट्रेंड लेता हुआ चला जा रहा है। वॉल्यूम लेवल पे एक अच्छी पोजीशन निकाला है। स्टोकास्टिक भी जो है एक वेरी बुलिश पोजीशंस में जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, एज पर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन नज़र आ रही है वो बेटर पोजीशन नज़र आ रही है। फंडामेंटली की बात करते हैं, बैलेंस शीट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आरओसीई के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो बहुत अच्छे नज़र आए हैं। ग्रुप की कंपनी को ना बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है, जिसके ऑर्डर मिलने पे मुझे लग रहा है कि आज ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ जा सकता है। जिसके बिहाफ पर हम जो इसका टारगेट लेके ले चल रहे हैं, 1721 का टारगेट है। इस पर नज़र बना के रखिए, अपनी पोजीशंस को देखते हुए चलिए। यहाँ एक अच्छी वर्कआउट कर सकते हैं। लास्ट के डिप को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, 1620 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। इस पर आप एक नज़र बना के चलिए। पोजीशंस बहुत बेटर चल रही है और उस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम अपना शेयर देखें तो वो है ऑयल इंडिया का। ऑयल इंडिया के अंदर क्या है, 495 का प्राइस है। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। इसको देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट कर सकता है दोनों तरफ से, फंडामेंटली एंड टेक्निकली भी। ध्यान से देखें तो ऑयल इंडिया जिस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है, टेक्निकली चार्ट के अंदर 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन दे रहा है। 4 दिन की पोजीशन जिस तरीके से निकल के आई है, एक ट्रेंड बनने का कोशिश कर रहा है। कल एक डोजी पोजीशन दी है, पर जिस तरीके से इसने जो है 13 ईएमआई और बॉलिंजर बॉन्ड के जिस तरीके से सेकंड पॉइंट्स को कट कर रहा है, ये अपने सपोर्ट्स को टच करते हुए चला गया है। अब ये रेसिस्टेंस की तरफ जा रहा है। वॉल्यूम लेवल लेके चेखें तो एक अच्छा वॉल्यूम लेवल भी हमें नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टोकास्टिक भी हमें यही दे रहा है कि भाई ये एक बुलिश पैटर्न में आ चुका है और बुलिश लेवल पे आ जाता है और ये वर्कआउट कर रहा है। टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो अब बात करते हैं फंडामेंटली की। तो फंडामेंटली अगर हम बात करने की कोशिश करें तो फंडामेंटली किस तरीके से काम कर रहा है मैं आपको बता दूं। जैसे कि क्रूड ऑयल जो है 1% बढ़ गया है, तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र आ सकता है और उस तरीके से यहाँ पर क्या है, वर्कआउट होता हुआ नज़र आएगा। और जिस तरीके से रेशो में चेंजेस हुए हैं उसका इम्पैक्ट भी मुझे नज़र आ सकता है। इसलिए यहाँ पर जो हम टारगेट ले रहे हैं, 510 का टारगेट ले रहे हैं। थोड़ी सी डिप पोजीशन और डोसी पोजीशन को देखते हुए यहाँ पर जो हमने स्टॉप लॉस लिया है 488 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है आर काबिल का। इसके अंदर जो प्राइस है वो क्या है, 1811 है। इस पर एक नज़र बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो देखिए तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आ रहा है। जिस तरीके से उसने क्या है, एक ग्रीन कैंडल दी है, हमें बाइंग पोजीशंस देने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम लेवल है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। और उस तरीके से इसने क्या डिप पोजीशंस में दिया है, इसने क्या करा है कि 13 ईएमआई के हिसाब से वर्कआउट बेटर दिया है। सो कास्टिक भी ये पोजीशंस को उस तरीके से लेके जा रहा है और पोजीशन उसी तरीके से बेटर पोजीशन में नज़र आ रहा है। तो टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में नज़र आ रहा है। फंडामेंटली की बात करें तो फंडामेंटली ये उस बहुत ही अच्छे वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहा है। 2-3 पोजीशंस में आपको बताऊंगा कि इस शेयर में जो है ब्रेकआउट हो चुका है। ये शेयर ब्रेकआउट दे चुका है, रिकॉर्ड स्तर पर ये 5% का जो है लेवल ले चुका है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, जिस तरीके से इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश में इंक्रीजमेंट हुआ है, उसका भी बेनिफिट आपको नज़र आते हुए नज़र आएगा और उसका बेनिफिट आप इसका उठा सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके ब्याज पर जो इसका टारगेट लिया वो 1865 का टारगेट है, 1865 का टारगेट है। डिप को देखते हुए हम जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। 1759 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर आप एक पोजीशन लेके चल सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्रिज का है। इसके अंदर प्राइस जो है 1368 है। इस पर एक नज़र बनाने
बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट कर सकता है। ना अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ऊपर सबसे पहले टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। कल एक डिप पोजीशन उसने देने की कोशिश करी है, बट अभी 13 EMI के ऊपर चल रहा है। जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं बता दूं इंपॉर्टेंट लेवल चल रहा है 1304, उसके ऊपर अभी इसने पोजीशन बना रखी है। और अगर हम बुलिंजर बैंड के देखें तो ये सपोर्ट्स लेवल के करीब आता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ से टच होते वॉल्यूम निकलने की कोशिश हो सकती है। लेकिन 13 EMI की पोजीशंस के बिहाफ से बेटर पोजीशन दे रहा है। वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट थोड़ी सी जिस तरीके से होना चाहिए उस पोजीशंस को ये नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर पोजीशन कुछ और चीज़ें हैं। और इसी तरीके से मैं फंडामेंटली पोजीशंस आपको बताने की कोशिश करूँ तो फंडामेंटली पोजीशन जो है वो उस तरीके से लेके चल रहा है जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इसको एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल चुका है, जिसका पोजीशन जो है वो वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके हिसाब से ये जो चीज़ें हैं पोजीशन जो है उसके हिसाब से बहुत बेटर चलेगी। आज ये मेरे को लग रहा है कि बहुत तेज़ी से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट जो ले रहा हूँ वो 1409 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 1340 का स्टॉप लॉस है। एक्शन जो रहेगा वो बाय का एक्शन रहेगा। इस पे पोजीशंस हो सकती है, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उस पर देख लेते हैं, आईटीडी का है। इसका प्राइस जो है 573 है। इस पर एक नज़र बनाते हैं और देखते हैं कैसे पोजीशन है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निकली चार्ट पोजीशन दे रहा है। जिस तरीके से उसका आप ट्रेंड निकल जा रहा है वो वाटर पोजीशन पे है। ठीक है, कल हमें जो कैंडल था साइज थोड़ा छोटा था, लेकिन 13 EMI के बहुत ऊपर है। सही है जी, बॉलिंजर बैंड के पोजीशन को टच करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात है वॉल्यूम लेवल पे भी है। कल थोड़ा सा रेड कैंडल थी, जरा सा तो पोजीशन जो है टेक्निकली थोड़ा डाउन था। ये वेरी बुलिश पोजीशंस में चल रहा था, जहाँ पर वेरी बॉट पोजीशन जो है ओवरबॉट पोजीशन दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ जिस तरीके से मेरे पास जो चीज़ें पोजीशंस निकल के आ रही है वो कुछ और चीज़ पोजीशन आ रही है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या है, यहाँ पर पोजीशन इस तरीके से निकल के आ रही है कि ये वर्कआउट करता हुआ कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें क्या है, वो दो तीन चीज़ों पे हम नज़र बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर फंडामेंटली मैंने इसमें देखा कि ये जिस तरीके से वर्कआउट ले रहा है और जिस तरीके से ये नॉलेज रेशियोज़ में बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बिहाफ पर जो पोजीशन है वो पोजीशन जो है क्या हो रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर दो चीज़ों का और एक कॉम्बिनेशन मैंने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस तरीके से बढ़ा है उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छा वर्कआउट करता हुआ आ रहा है। यहाँ पर ना एक चीज़ हो रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट की मेरे को पता लगा है कि वर्कआउट हुआ है, जिसका बिहाफ पर यहाँ वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। ये स्टॉप लॉस जो टारगेट है 595 को इजीली टच कर सकता है, मुझे लग रहा है जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। ध्यान से पोजीशंस को देखते हुए नज़र आ रही है जहाँ पे ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बिहाफ पे हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 560 का स्टॉप लॉस लिया है। इस पर आप एक नज़र बना के चले, क्योंकि ये ना एक थर्मो प्रोमोटर की कंपनी है और की के विनिवेश की बात चल रही है इसके अंदर। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, सूर्योदय FB SFB यानी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, 189 का। इस पर एक मैं नज़र बनाना चाहूँगा आपके पास। टेक्निकली चार्ट देखें तो 13 EMI के नीचे चल रहा है, थोड़ा सा डाउन पोजीशंस पे है। लेकिन एक्चुअली चक्कर है जिस तरीके से उसने अपने सपोर्ट्स के हिसाब से अपना एक ट्रेंड बदल लिया है और 3 दिन से जो है जिस तरीके से पोजीशन चल रही है वो पोजीशन है। लेकिन कल हमने देखी कि इसके अंदर एक बिकवाली नज़र आई है, ओवर सोल्ड पोजीशन में ये जा चुका है। उसके बाद इसने एक पोजीशन चेंज करी है, बाइंग पोजीशन के ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैं दो से तीन चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँ, एज़ पर टेक्निकली थोड़ा सा मुझे ये कमज़ोर नज़र आ रहा है, बट एक्चुअली चक्कर क्या है कि हम इस पे ऊपर एक चीज़ और देखते हैं कि भाई ये वर्कआउट कैसे करता है फाइनेंशियली, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें ध्यान से तो वहाँ पर दो तीन चीज़ें मेरे पास क्या आई है कि Q1 जो है उसकी जो है चीज़ें जो निकल के आई है वो रिजल्ट बिहाफ पे 42% जो है इंक्रीज़ होता हुआ है। आज मुझे कुछ लग रहा है जिसका इसके ऊपर ये इम्पैक्ट नज़र आ सकता है आपको, और उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप। इसके बिहाफ पर मैं इसका जो टारगेट ले रहा हूँ 195 का टारगेट ले रहा हूँ, और स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं 186 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। यहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हिंदुस्तान जिंक का है। हिंदुस्तान जिंक पे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो प्राइस 673 का है। इस पर एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर पोजीशन देखे हैं। यहाँ से हिंदुस्तान जिंक के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जो है जिस तरीके से बता रहा है वो पोजीशन कुछ और है। यहाँ पर वॉल्यूम लेवल भी जो है
थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पोजीशन में आपको ये बताने की कोशिश करूं, कंसोलिडेट पोजीशन पे फंसा हुआ है। जिस तरीके से 13 ईएमआई की पोजीशन है उसके करीब है। उसके बाद हमारा जो एक स्टॉप इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 608 है, उससे थोड़ा सा ने अबव पोजीशन बना रखी है, और स्टोकास्टिक हमें जो है एक बुलिश की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो कुछ मिले जुले से नज़र आ रहा है टेक्निकली, लेकिन फंडामेंटली एक चीज़ मुझे नज़र आई है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूं। ग्लोबल मार्केट के अंदर जिस तरीके से चांदी के अंदर 4% का उछाल आया है, उसका इम्पैक्ट आपको इसके ऊपर मिल सकता है और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ऑर्डर बुक में चेंजेस आए हैं, उसका पोजीशन इसके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर जो मैं इसका टारगेट ले रहा हूँ 700 का टारगेट है, जो मुझे लग रहा है आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो हम ले रहे हैं 652 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। देन इसके बिहाफ पे हम आगे चलते हैं तो निक जानते हैं, ये हमारी कुछ कैटेगरीज है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरीज में आते हैं। इस पे आप एक नज़र बना के चले। इनको आप क्या कर सकते हो बेटा, इंट्राडे और डिलीवरी में भी इक्विटी के अंदर साथ खेल सकते हैं अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में डर लगता है। तो पोजीशंस क्या है कि वो लेके चले। कल इसी में पोजीशन दिखाई गई है, आप कमेंट में भी दे सकते हैं। तो हैवी प्रॉफिट जो है लोगों ने अर्न करे हैं। ना पोजीशन देखते हैं तो पहला हमारे पास जो है वो है हिंडाल्को का फ्यूचर। इस पर एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं। तो हिंडाल्को के फ्यूचर पर एक नज़र बनाने की कोशिश करें। टेक्निकली चार्ट से बहुत ही अच्छा बेटर पोजीशंस पे निकल के आ रहा है। 13 ईएमआई पोजीशन लेके जा रहा है। वॉल्यूम कुछ बेटर पोजीशन है। कल हमने इसके ऊपर बिकवाली नज़र आई है, और जिस तरीके से स्टोकास्टिक है वो भी एक कमज़ोर पोजीशंस पे दिखा के नज़र आ रहा है। यानी कि अगर मैं देखना चाहूँ तो टेक्निकली ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर पोजीशन मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअली चक्कर है उसी तरीके से मैं अगर फंडामेंटली देखता हूँ तो बैलेंस शीट की पोजीशंस के हिसाब से जो क्वार्टरली रिजल्ट के ब्याह पे मैंने एक चीज़ पिछली बार देखा था, वही चीज़ यहाँ पे एक इंडिकेशंस में समझ में आई कि यहाँ एक डेप्थ वैल्यूएशन होती है, वो कम होते हुए एसेट्स को बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। क्या है, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पर ALCOA है, उसने क्या है कि इसके अंदर 4% की तक की तेज़ी देखी है। तो जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि जिसका पोजीशन है वो एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर ये मैं आपको कहूँगा बाइंग पोजीशंस के लिए इस फ्यूचर पे वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट रहेगा 715 का टारगेट लेगा, लेकिन जो हम डिप पोजीशन देख रहे हैं उसके ब्याह पर हम 690 का डिप पोजीशन लेते चल रहे हैं। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, ये ध्यान रखिए। एज पर फंडामेंटली कहीं वर्कआउट करता हुआ उसके ब्याह पर मैं यहाँ पोजीशंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बजाज फाइनेंस का है। आज ये बजाज फाइनेंस कुछ काम करता हुआ नज़र आ सकता है। इस पर आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए। इस पर आप पोजीशन बना के चलें, देखें कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ आ सकता है। 7300 का इसका प्राइस है, इस पर एक नज़र बना लेते हैं। टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें, कल एक इसने अच्छी पोजीशन दी है, 13 ईएमआई के ऊपर पोजीशन लेके चल रहा है, और बॉलिंजर बैंड पोजीशन भी बहुत बेटर पोजीशन दे रहा है। टेक्निकली स्टिक भी जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ आ रहा है वो एक बुलिश कंडीशन के अंदर हमें लेके जा रहा है। तो टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। आप फंडामेंटली बात करते हैं तो एज पर रेशियोज में बहुत अच्छा वर्कआउट है। ROCE में चेंजेस आ चुका है, PE में चेंजेस आ चुका है, एसेट्स में इंक्रीजमेंट हुआ है, इनकम स्टेटमेंट में जो चीज़ें आई है वो बेटर आई है। Q1 की नेट लिक्विडिटी है वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ के आई है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है आज ये कुछ अलग तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो लिया है 7456 का, और जिसके बिहाफ पे 500 की जो डिप है उसके बिहाफ पर मैंने जो स्टॉप लॉस लिया है वो 7230 का है। एक्शन क्या रहेगा, हमारा बाय का एक्शन रहेगा। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शन की कैटेगरी। ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर हमारे पास बंधन बैंक है। बंधन बैंक एक बुलिश पोजीशन पे बना हुआ है, 210 का स्ट्राइक प्राइस लेके चल रहे हैं। कॉल पोजीशंस को इसको लेके चलेंगे। यहाँ पर टारगेट जो है हमारा 13 का टारगेट है। नज़र बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। टेक्निकली चार्ट को देखने की कोशिश करें, कल बहुत ही अच्छा बेटर पोजीशन पे चलता हुआ चला है, और जिस तरीके से इसने कैंडल वॉल्यूम दिया है वो बहुत बढ़िया है। वॉल्यूम लेवल पे बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है, और टेक्निकली चार्ट भी ये बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात मैं उसको फंडामेंटली आपको बताना चाहूँगा कि जो लोन एंड एडवांस है वो 22% बढ़ गए हैं, जिसके बिहाफ पर इसके पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेंज आया है, जो तकरीबन 1.25 लाख करोड़ इंक्रीज हुआ है, जिसका इम्पैक्ट कैश फ्लो, फंड फ्लो और एसेट्स के कैश साइड पे बहुत बढ़ता हुआ नज़र आया है, जिसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा है आज नज़र आ सकता है। इसलिए इसका जो हमने स्टॉप लॉस लिया वो 9 है। एक्शन हमारा बाय कराएगा, इस पर आप नज़र बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NMDC का है। ये जो है 250 के कॉल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 250 रुपये इसका स्ट्राइक प्राइस है। कॉल दे रहे हैं एट द रेट 10 रुपये 5 पैसे के बिहाफ पर आपको मिल जाएगा। टारगेट 18 रुपये का है। इस पर एक नज़र बनाने की कोशिश करें तो देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर देखें तो टेक्निकली चार्ट
कल एक ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुआ है, पोजीशन अच्छा है, 13 EMI को टच करता हुआ जा रहा है। अभी अपने इंपॉर्टेंट लेवल अगर मैं देखूं 225 से ऊपर पोजीशन बताता है। और कल जिस तरीके से स्टोकास्टिक अपने नीचे के पोजीशन यानी कि एवर जो सोल्ड पोजीशन है वहाँ से निकलता हुआ बुलिश पोजीशन की तरफ चल रहा है, वहाँ एक बटर पोजीशन दे रहा है। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, फंडामेंटली जिस तरीके से इसके अंदर कैश फ्लो के अंदर रेशो के अंदर चेंजेस आए हैं, वहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में चेंज आया है, वहाँ पर भी पोजीशन नज़र आई है। जुलाई से ये जो है आर जुलाई में जो है आर की और जो चीज़ें हैं वो चेंजेस में आई हैं, कीमतों में तेज़ी का ट्रेंड है। तो इस तरीके से जो पोजीशन है मुझे लग रहा है यहाँ बेटर पोजीशन नज़र आ सकती है। कॉल लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस 6 लेके चल रहे हैं, एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। तो कुछ इन शेयर्स पे अपना वैल्यूएशन लेके चलें और अपना फ़ायदा उठाएं। जो भी चीज़ होती है आप कमेंट पे ज़रूर बताएं, पोजीशंस अपने बना के चलते रहें। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।